क्या मुस्तकबिल में इंसान मरीख पर आबाद होंगे? मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ जानने और सीखने का मौका मिलेगा। ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए, अगर कल को हमारी ज़मीन किसी बड़ी आफत का शिकार हो जाए, कोई ऐसा मोहलिक वायरस फैल जाए जो ज़मीन को, ज़िंदगी को निगल जाए, या कोई एटमी जंग छिड़ जाए जो सब कुछ जलाकर राख कर दे, या शायद मसनूई ज़हानत के रोबोट्स जिन्हें हमने खुद बनाया इतने ताकतवर हो जाएं कि हमें ही मिटा दें, ऐसे में हम और आप यानी इंसान कहाँ जाएंगे? क्या हमारे पास कोई और दुनिया है जहाँ हम भाग सकें, एक नया आगाज़ कर सकें? यही वो सवाल है जिसका जवाब साइंसदान तलाश कर रहे हैं, और सबसे उम्मीद अफजा जवाब है मरीख। मरीख एक ऐसा सयारा जो हमारी ज़मीन के सबसे ज़्यादा करीब है, सिर्फ फासले में नहीं बल्कि खसूसियात में भी। वहाँ दिन का दौरानिया ज़मीन के दिन से सिर्फ कितना मिनट कम है? 40 मिनट कम है। यानी अगर आप वहाँ हों तो वक्त की रफ्तार ज़मीन जैसे महसूस होगी। और सबसे अहम बात, मरीख पर पानी के आसार भी मौजूद हैं। हालिया रिसर्च बता रही है कि मरीख की सतह से 10 से 20 किलोमीटर नीचे पानी हो सकता है। पानी जिंदगी की पहली और बुनियादी शर्त, पानी। और जहां पानी है वहां जिंदगी मुमकिन है। साइंसदानों का कहना है कि अरबों साल पहले मरीख पर पानी की नदियां बहा करती थीं। अब भी उसके कुतबैन पर बर्फात की जो बर्फ जो है ना, उसकी तहें मौजूद हैं, और चट्टानों में ऐसे निशानात पाए गए हैं जो बताते हैं कि कभी यहाँ पर दरिया बहा करते थे, झीलें आबाद थीं। अगर इन तमाम एविडेंस को सच मान लिया जाए तो इस बात के इम्कानात बढ़ जाते हैं कि कल को मरीख पर इंसानी बस्तियां कायम होंगी। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि मरीख पर इंसानी जिंदगी बस चुकी है। एक नया शहर, नई गलियां, नई बिल्डिंग्स और एक नई दुनिया, लेकिन इस दुनिया का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। आसमान हमारा नीला, उनका सुर्ख होगा। जमीन की मिट्टी सुर्खी माइल और रेतली होगी, और कशिश शकल जमीन से 62% कम होगी। यानी अगर आपका वजन जमीन पर 100 किलोग्राम है तो मरीख पर सिर्फ 38 किलोग्राम होगा। आप आसानी से जंप लगा सकेंगे, तेज रफ्तार चल सकेंगे, और शायद ऐसा लगे जैसे आप हवा में उड़ रहे हो, लेकिन इसका असर आपके जिस्म पर भी होगा। हड्डियां कमजोर होंगी, आपके मसल्स सुकड़ जाएंगे, और हो सकता है कि मरीख पर पैदा होने वाले इंसान कभी जमीन पर लौट न सकें, क्योंकि उनके जिस्म जमीन की कशिश को बर्दाश्त न कर सकें। और अब जरा एक लम्हे के लिए सोचें कि मरीख पर पैदा होने वाली नस्ल जो कभी जमीन पर न गई हो, वो हमें कैसे देखेगी? हम उनके लिए कदीम इंसान होंगे। शायद वो हमें माजी की मखलूक समझें जिन्होंने एक सयारा बर्बाद किया और अब दूसरे सयारे पर बसने के लिए आ गए। मरीख पर एक अलग सकाफत होगी, अलग लिबास, अलग अंदाज़े गुफ्तगू, शायद अलग ज़बानें, अलग तर्ज हुकूमत। क्या वहाँ भी सियासत होगी? क्या वहाँ भी इख्तलाफात होंगे? क्या मरीख पर भी इंसान ताकत, इख्तियार और दौलत की जंग लड़ेगा? क्या वहाँ पे भी मजहबी अकायद में फ़र्क होगा? क्या वहाँ भी नफ़रत पैदा होगी, बगावतें होंगी, या एक बिल्कुल नया निज़ाम, एक नई दुनिया, नई उम्मीद के साथ जन्म लेगी? क्या मरीख पर भी मोहब्बत होगी? क्या वहाँ शादियाँ होंगी? अगर होंगी तो क्या उनके रस्म व रिवाज ज़मीन जैसे होंगे, या कोई बिल्कुल नया ख़ानदानी निज़ाम उभरेगा? क्या ज़मीन पर रहने वाले और मरीख पर बसने वाले इंसानों के दरमियान कम्युनिकेशन मुमकिन हो पाएगी? ये एक ऐसा दिन आएगा जब मरीख पर बसने वाले इंसान जो हैं वो ज़मीन के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ेंगे या गूगल में पढ़ेंगे, तस्वीरें देखेंगे और हैरान होंगे कि कभी ये सब असल में था। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच एक सवाल और भी है, एक ऐसा सवाल जिसका ताल्लुक ना साइंस के साथ है, ना सियासत से, ना टेक्नोलॉजी, बल्कि हमारे वजूद से है। अगर हम मरीख पर चले जाएं, वहाँ बस्तियां भी बना लें, एक नई नस्ल भी परवान चढ़ा लें, तो क्या हम वाकई बच जाएंगे? क्या हम क़यामत से बच सकते हैं? क्या हम अल्लाह की गिरफ्त से बच सकते हैं? क्योंकि हमारा इस्लाम बताता है कि इंसान जहाँ भी हो, चाहे ज़मीन पर हो या किसी दूसरे सयारे पर, वो क़यामत के दिन अल्लाह के हजूर जवाबदेह होगा। उस दिन न ज़मीन बचेगी, न मरीख, न कोई कहकशां, सूरज को भी समेट दिया जाएगा। वो दिन होगा हिसाब का दिन। उस दिन ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम ज़मीन पर थे या मरीख पर, पूछा जाएगा कि तुमने अपने आमाल कैसे गुजारे, क्या सच बोला, क्या इंसाफ किया, किसका हक खाया, बचाया। तो अगर हम मरीख पर भी चले जाएं
لیکن اپنا دل نہ بدلیں، نہ اپنی نیت بدلی، اپنے اعمال نہ سنواریں تو پھر کیا ہوگا؟ انجام وہی ہوگا۔ نجات صرف جگہ بدلنے سے نہیں، سوچ بدلنے سے آتی ہے، اور وہ سوچ تب بدلے گی جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم چاہے کہیں بھی ہوں آخرکار لوٹ کر اسی رب کے حضور پیش ہونا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔